नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आकाश आनंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में तरह तरह की बातें चल रही हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में भी कई सारी चीजें चल रही हैं। और 18 मई को आकाश आनंद जी को जब से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक सुगबुगाहट है। कार्यकर्ता इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि आकाश आनंद उनके बीच में कब से आएंगे। और इसके पहले मैंने आपसे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि आकाश आनंद को लेकर के मेरे पास बहुत सारी खबरें आई हैं, कुछ इनपुट्स मैंने रिसीव किए हैं और इन इनपुट्स के बेस पे मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग और सनसनीखेज खबर बताऊंगा। और इस खबर की अब मुझे पुष्टि मिल गई है। और आकाश आनंद जी के लखनऊ दौरे को लेकर की ये खबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबर है। और आकाश जी को लेकर के जो एक चर्चा चल रही थी कि वो बहुजन समाज पार्टी में वो जो है आक्रामक रूप से, सक्रिय रूप से कब दिखाई देंगे, तो कहीं न कहीं वो समय अब नजदीक आ गया है। और आकाश आनंद बहुत जल्द पार्टी में आपको बहुत आक्रामक भूमिका में मैदान पर दिखाई देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये खबर क्या है। दरअसल आकाश आनंद जी अभी जो है 3-4 दिन पहले लखनऊ आए थे और उन्होंने लखनऊ में कई जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की है। और अब आप सोच रहे होंगे आकाश जी ने कहां कहां मुलाकात की है, तो आकाश जी ने कहीं पर कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं की है, उनकी कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। और आकाश जी ने बहन जी की सरकार में जितने भी बहुजन महापुरुषों की याद में जो प्रेरणा केंद्र बने हैं, सामाजिक परिवर्तन स्थल बने हैं, बुद्ध विहार बने हैं, वहां पर आकाश जी ने विजिट किया है। और कहीं न कहीं उन्होंने महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के अपनी जो है राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और लखनऊ में एक जगह है बुद्ध विहार, जो लखनऊ के लोग रहने वाले उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि लखनऊ में एक बुद्ध विहार जगह है आलमबाग के पास। और वहां पर बहन जी की जब सरकार बनी थी 2007 से 12 के बीच वाली, तो उसमें एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार कई किलोमीटर में बनवाया गया। और ये आलीशान बुद्ध विहार है। यहाँ पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के बल्कि देश भर के और विदेशों से भी लोग आते हैं इस बुद्ध विहार में। तो अगर आप भी ये बुद्ध विहार को लेकर के आपके मन में भी जिज्ञासा कौतूहल है तो आप देखने आइए, बहुत आलीशान और शानदार बुद्ध विहार बना है। तो अभी 4-5 दिन पहले आकाश आनंद इस बुद्ध विहार में आए थे और इस बुद्ध विहार में आकर के वहां पर आकाश आनंद जी ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। और इन सब के अलावा आकाश जी लखनऊ में ही जो मान्यवर कांसीराम साहब के याद में प्रेरणा स्थल बनाया गया, वहां पर भी आकाश आनंद जी गए। और इसके अलावा जो है लखनऊ के गोमती नगर में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो सामाजिक परिवर्तन स्थल बना है, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, वहां पर भी आकाश आनंद गए हैं। तो ये 2-3 जगहों पर आकाश आनंद जी ने विजिट किया है। और वहां पर जो पार्क और स्मारकों में जो लोग काम करते हैं उनके जरिए ये मुझे खबर मिली है, खासकर बुद्ध विहार में जो लोग काम करते हैं, कि अभी 4-5 दिन पहले आकाश आनंद जी आए थे चुपके से। और वहां पर जो पार्क और स्मारकों में लोग काम कर रहे हैं उनसे मिल करके गए हैं। ना कोई शोर शराबा, ना कोई काफिला, ना कुछ नहीं, चुपचाप आए शांति से। और वहां पर लोगों से और कई सारे बौद्ध भिक्षुओं से उन्होंने मुलाकात की है। तो अब ये मुलाकात, इसके दो मायने हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि आकाश जी ने महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के वो अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा, आकाश आनंद का अभी सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो बहुत सक्रिय नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले 26 जून से अभी ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी कोई ऐसा कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि वो 26 जून से बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 26 जून से आकाश आनंद पूरी तरीके से पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वो ज्यादा समय देंगे, उसके बाद उनकी सेकेंड प्रियोरिटी उत्तर प्रदेश रहेगा। और जैसे जैसे बिहार चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे, जो कि 2027 में होने वाला है, उस पर रहेगा। तो आकाश आनंद जी को लेकर के पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आकाश आनंद जी एक्टिव नहीं है, वो नजर नहीं आ रहे हैं, और 18 तारीख को उनको चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके बाद पार्टी में कोई हलचल नहीं, उनकी कोई गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। तो आकाश आनंद भले ही न दिख रहे हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद का प्रभाव जरूर आप देख सकते हैं। और ये प्रभाव इस तरीके में देख सकते हैं कि संगठन में पहली बात तो ऊर्जा का संचार हुआ है। और अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर, जब से 18 मई को आकाश आनंद जी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके बाद कई जिलों में लगातार बहुत सारी बैठकें हुई
और इन सब के अलावा संगठन में बहुत बड़े स्तर पर कई सारे लोगों को ज्वाइनिंग भी कराई गई। और एक समय में वो मंडल प्रभारी जो अक्सर आए दिन कहीं न कहीं एक बैठक में एक साथ दिखा करते थे, अब उन जितने भी मंडल प्रभारी हैं बसपा के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, अब वो सब क्या कर रहे हैं कि अलग अलग बैठ के कर रहे हैं। कोई अंबेडकर नगर में आपको दिखेगा, कोई कानपुर में दिखेगा, कोई प्रयागराज में दिखेगा, कोई उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो ये एक बदलाव आकाश जी के आने के बाद दिख रहा है। और आकाश जी भले ही ना हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी टीम ने ग्राउंड जीरो पर धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 2 बैठकें, जब से आकाश आनंद जी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसके बाद लखनऊ में 2 बैठकें प्रदेश कार्यालय पर, इसके अलावा मंडल कार्यालय पर 3 से 4 बैठकें हुई। इसके अलावा दूसरे जो मंडल हैं वहां पर लगातार बैठकें हो रही हैं। और इन सब के साथ साथ जिलों में भी संगठन का विस्तार हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बीएसपी में ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। और ये भी खबर है कि आने वाले समय में आकाश आनंद जी कोई बहुत बड़ी कैंपेनिंग चलाने वाले हैं बसपा में वापसी कराने को लेकर के पुराने नेताओं की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी की ये खबर है, ये पुख्ता खबर है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये ऐसा भी नहीं है कि मैं सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं या सुगबुगाहट हो। ये एकदम पुख्ता और 100% जो है ये 100 आने खरी खबर है और सच्ची खबर है, पुख्ता खबर है कि आकाश आनंद जी 4-5 दिन पहले लखनऊ आए और वो बुद्ध विहार गए, उसके अलावा मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल गए, उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक गए और बुद्ध विहार में बाकायदा उन्होंने भंते जी से मुलाकात भी की। पार्क स्मारकों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये पार्क और स्मारकों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये करीब 53,000 के आसपास ये कर्मचारी हैं, जिनको बहन जी की सरकार में 2007 से 12 वाली गवर्नमेंट में इनको भर्ती किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 53,000 के आसपास करीब ये भर्तियां हुई थी और इन भर्तियों के बाद बड़े स्तर पर इनसे लोग रिटायर भी हो गए हैं। और आज करीब 10 से 12 साल से ज्यादा हो गए, बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी पार्क स्मारकों की जो रखरखाव करते हैं रिटायर हो गए हैं। लेकिन योगी सरकार में ना तो जो कर्मचारी रिटायर हुए उनकी जगह पे नए कर्मचारियों को रखा गया है और ना ही तो इन कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं कर्मचारियों से मिलता रहता हूं, कई सारे लोग मेरे जानने वाले भी हैं। तो वो जो भी हैपनिंग वहां होती है, कभी धरना प्रदर्शन होता है या कभी कोई बड़ी हैपनिंग होती है, तो मुझे वो लोग सूचनाएं देते हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे ये भी सूचना मिली कि आकाश आनंद जी मिल करके गए हैं लोगों से। तो अब इसका आप मायने इस नजरिए से निकाल सकते हैं कि आकाश जी ने बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है। और महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के बाद अब वो मुख्य रूप से मैदान में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो देखना है। अभी जो खबर आ रही है कि 26 जून से, जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि 26 जून से आकाश आनंद जी बिहार में पहली बड़ी जनसभा करने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश में भी स्विच करेंगे। तो आकाश आनंद जी के बारे में मैंने ये जो आपको खबर दी, जानकारी दी, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर वो राजनीतिक मैदान में उतरने वाले हैं, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में जरूर कमेंट करें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।